नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं पीके गौतम आप सभी के अपने YouTube चैनल पीके गौतम मैथमेटिक्स में स्वागत है। आइए आज हम लोग ग्रुप डी का रिवीजन मैथ लाए हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, पहला प्रश्न नंबर देखेंगे। पहला प्रश्न नंबर कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में है और उनका योग दे दिया है 320। तो इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछ रहा है हमसे। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तीन संख्या दे दिया, इसका अनुपात दे दिया है 4, 5, 7। ये तीन गो संख्या है। इसका योग जोड़िएगा 5, 4, 9, 7, 16। बाकी योग दिया है हमको 320, ठीक है। और योग अनुपात में है 16। जो चीज दिया रहता है उसी से तुलना करते हैं, जो चीज निकालना है उसको गुना कर देते हैं। तो हमको तीनों का योग दिया था, तुलना किए तीनों के योग से, हमको निकालना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है, 7, 7, 4, 11। 11 से गुना कर देंगे, इसको काट देंगे तो 20 बार में चल गया। 11 गुने 2 22 हो जाता है। ये जीरो था तो जीरो बैठा दिए, आपको आंसर आ गया है 220। ठीक है, कैसे किए, तुलना कर दिए, योग दिया था, योग के तुलना योग से, जिसको निकालना है उसको गुना कर देना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आगे की प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की ओर दुगनी थी। 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दुगनी थी और वर्तमान से 3 साल बाद शनि की उम्र राम की उम्र का 3/5 होगी। तो राम के वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए 13 साल पहले मैंने पूर्व, 13 साल पूर्व राम की आयु, राम से हो गया राम, ए से हो गया शनि। तो राम की आयु शनि की आयु की दुगनी थी, दुगना कर दिए। फिर कह रहा है वर्तमान, प्रेजेंट से 3 साल बाद, 3 साल बाद कर दें, 3 साल बाद दे देगा। इसका यह का रेशियो दे दिया है कि 3:5 है। इस तरह के पहले उत्तर देने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियो के अंतर समान करते हैं। जब दो व्यक्ति का अंतर समान रहता है, जैसे कि आप अपने छोटे भाई से 3 साल बड़े हैं आज, तो आज से 20 साल अपने भाई से कितना बड़े रहेंगे, 3 साल। तो उसी तरह से अंतर करेंगे। देखिए इन दोनों के रेशियो के बीच के अंतर 2 है, इन दोनों रेशियो के बीच के अंतर 2 है, इस रेशियो के बीच के अंतर 1 है, इस रेशियो के बीच के अंतर 1 है। ठीक है, तो रेशियो इसका अंतर इसमें गुना 2, इसका अंतर इसमें गुना, तो क्या मिल गया, ऊपर में 4, ऊपर में 1 रेशियो राम का रेशियो 4 से राम के शनि के मिल गया 2, और नीचे में मिल गया कितना, 3 और 5, 3 और 5 दिया, सॉरी 5:3 होगा, 5:3। अब इसमें क्या कर देना है, गुना कर देना है 1 से। ठीक है, इन दोनों के रेशियो के बीच के अंतर कितना है, 1 है। ठीक है, सेम टू सेम मिल गया। ठीक है, अब देखिए रेशियो में बढ़ा है कितना, राम का रेशियो 4 था, 3 साल बाद रेशियो 5 हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। शनि को भी देखिएगा, 13 साल पूर्व रेशियो में 2 अनुपात था, 3 साल बाद वो रेशियो में 3 अनुपात हो गया, तो अंतर आ गया 1। अब यहाँ पर देखिएगा बाद से 13 साल पूर्व से 3 साल बाद रहता है, तो योग जुड़ जाता है, तो 13, 3, 16, रेशियो में अंतर आया है 1। हमसे पूछ रहा है किसका, राम का पूछ रहा है। तो राम के निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे 5 से
और 3 साल बाद का ना आया, ये 3 साल बाद का रेशियो दिया, जब का रेशियो तभी क्या है, तो 3 साल बाद का आया और 3 वर्ष घटा देंगे तो वर्तमान मिल जाएगा। देखिए 1685 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 77 वर्ष। राम जो है 77 वर्ष का है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले अब बाद रहता है, पहले अब बाद रहता है तो जुड़ जाता है, और पहले रहेगा तो घटता है, और बाद रहेगा तो क्या होता है, घटता है। सेम डायरेक्शन में घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है। सेम कंडीशन में घट जाता है, अपोजिट कंडीशन में जुड़ जाता है। अपोजिट का मतलब पहले और बाद, क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया। बाद सेम हो गया, घटेगा। पहले सेम हो गया, घटेगा। अब फिर रहेगा बाद और पहले, 4 कंडीशन में रहता है, क्या रहेगा, यही 4 को रहेगा, इसमें भी जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। तो हमको राम की एज कितना मिल गया है, 77 वर्ष। ठीक है, आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग धीरे धीरे 3 नंबर में पहुंच गए हैं। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक राशि के 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए जमा की गई थी। परिपक्व राशि को, परिपक्व मतलब मिश्रण को, जो 8% की दर से दिया था, उसमें जो मिश्रण मिला, उस मिश्रण को 10% चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक दर वाली योजना में निवेश किया, जिससे वह 2 वर्षों में 1638 रुपया ब्याज प्राप्त किया। तो मूल राशि क्या था उसको पास। देखिए पहले कैसे बनाएंगे इस तरह के प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए 7 वर्ष के एथी से दे रहा है, 7 वर्ष दिया 8% की, तो CSI क्या मिल गया, 56%। ठीक है, हमको SI मिल गया 56%। अब देखेंगे इसी 56 को मूलधन के अमाउंट जो इससे ब्याज प्राप्त हुआ और धन दिया था, उस धन को मिलाकर, मतलब प्रिंसिपल कितना था 100%, ब्याज मिला इसको 56, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 156%। ठीक है, इस तरह की बन गया 156%। आगे क्या कह रहा है, जो 156% मिला है, इसी धन को 156% को 10% के चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 2 वर्ष के लिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, A+B/AB/100, इस पे बैठा दीजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, A+B/AB/100। ठीक है, तो 10 देखिए 10%, 10 प्लस 10 गुने 10/100, इसको काट दीजिएगा तो आपको मिल गया 21%। 10 10 20, अब 1 गुना 1 देगा, जोड़ेंगे तो 21 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो इसको मिला है उसको 21%। ठीक है, 21%। टोटल ब्याज इसको मिला है 1638 रुपया। बाकी इसको रेशियो में क्या मिला है, रेशियो में मिला है 21%, परसेंटेज में चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 21%। अब क्या करना है, गुणे 100। ये जो अमाउंट मिला हमसे पूरा पूछ रहा है मूल राशि, ये जो 56% दिया था उसको जो ब्याज मिला था 1638 रुपया, तो ब्याज के तुलना ब्याज से जो निकालना है उससे गुना कर दिया। तो क्या मिला हमको, 8% के लिए दिए थे जो धनराशि, उसका अमाउंट मिल गया
तो अमाउंट हमको दे दिया, कह दिया कि 156% निकाले हैं कि अमाउंट हमको 156 था। अब मूल राशि पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, प्रतिशत में। ये से ये कैंसिल। अब इसको काट देंगे, इसको काटेंगे कितना नंबर में जाएगा, 21 सत्य 47 से हो गया, बच गया मेरे पास अब 16 ये उत्तर जाएगा 8, तो 168, तो 21 8 88 ठीक है, मतलब 78 बार में कटिएगा। अब ये इसको काट देंगे तो 78 दूना होता है 156, तो 2 बार में कट गया। इसको काट देंगे 50 बार में। अब इसको गुना कर देना है 100 गुने 50, अब क्या मिल जाएगा 5000 रुपया। 5000 रुपया जो था आपको मूल राशि था, जो आप लगाए हुए थे 8% के दर से दिए हुए थे, वो जो धन था 8% यदि 5000 रुपया था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है, आगे की प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 24,000 रुपया है, 24,000 पर 2 वर्ष के 25% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक होती है, ठीक है। अभी तुरंत बोले हैं आपको कि धन दे दिया हमको, प्रिंसिपल दे दिया है 24,000 रुपया और रेट दे दिया है हमको 25% और टाइम दे दिया है हमको 2 वर्ष, ठीक है। टाइम दे दिया है हमको 2 वर्ष, ठीक है, टाइम दे दिया हमको 2 वर्ष। तो देखिए 2 वर्ष के CI निकालने के लिए बोले हैं 25 प्लस 25 गुने 25/100। अब इसको ब्रैकेट में परसेंटेज बैठा देना है, कुछ ज्यादा नहीं करना। अब इसको जोड़िएगा 25 गुना 50, अब इसको गुना कीजिएगा 625 और 2 अंक के बाद डेसिमल बैठा देना है, तो 56.25 मिल जाएगा। इस तरह से आपको साधारण चक्रवृद्धि ब्याज मिला 56.25, ठीक है, 56.25 मिला आपको क्या, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए। आपको धन पैसी का निकालना है 24,000 गुने 56.25 बटा 100, यही चीज ना होगा। देखिए इससे 00 कट गया। अब क्या करना है, इसको भी हटाएंगे डेसिमल तो 1 00 लेगा गुना में, 1 डेसिमल और कट गया। अब इसको काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 50 25, इसको काट देगा आपको 2 बार में। इसको काटिएगा, ये कट जाएगा 12 बार में। अब गुना कर देना है 12 गुने 1125 में। तो देखिए इससे गुना करेंगे तो 25 गुने 12 300 मिल जाता है, तो 300 पर 00 लिख देंगे, रिमाइंडर बच गया 3। अब इससे कर देना है दोनों में, इस दोनों में गुना कर देना है, तो 12 गुने 11 132 हो जाता है, और 3 जो शेष बचा था उसको जोड़ देना है, तो 32 और 3 35, मतलब 135 रुपया आपको 135 आया जोड़ने के बाद, और 00 था। तो आपसे पूछ रहा था क्या, यही आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा 2 साल में 13,500 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ठीक है। आगे की प्रश्न को देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। देखिए आगे क्या कह रहा है, कर 5,000 रुपया 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अवधि दे दिया हमारे आपकी इस क्वेश्चन में 3 वर्ष दे दिया, रेट दिया हमको 10% और प्रिंसिपल हमको दे दिया 5,000। जो प्रिंसिपल दिया है हमको 5,000 है। अब 3 वर्ष के लिए हम बोल रहे हैं कि 3 वर्ष के लिए क्या होगा, रेट जब 10% है तो क्या हो जाएगा,
3a प्लस 3a² बट्टा 100 प्लस a की बाई 10,000 पर निकालिए। यही फॉर्मूला होता है, एक बार 3a के स्क्वायर और 3a का क्यूब बट्टा 10,000। ठीक है, ये चीज पे निकाल देना, नहीं तो इस पे निकालिएगा, नहीं तो इस पे देखिए कैसे निकलेगा। आप एक बार इस सक्सेसिव लगा दीजिए। देखिए 3 हो गया 30, ये हो गया 300 बट्टा 100, इसको कीजिएगा 1000 बट्टा 10,000, ये 3 जीरो काट देगा, 0000, ये हो गया 33% प्लस 0.1, क्या मिल गया 33.1, ये चीज मिल गया। अब 33.1 निकाल दीजिए, 33.1 बट्टा 100, डेसिमल हटेगा 100, 000 कट गया, 5 गुने 331 गुना कर देना है। तो देखिए अब इसको गुना करेंगे कैसे, 31 25 कितना आता है, 31 25 हो जाता है आपको 155, 31 25 155 हो जाता है। इसको देखिए, ये इसको हटा देंगे, देखिए 331 को 300 प्लस 31 लिख सकते हैं, 331 को 300 प्लस 31 लिख सकते हैं, तो पति 1500 हो गया यहाँ पे। अब 31 को गुना करेंगे तो 31 25 155 दे देता है, तो आप इसको जोड़ दीजिएगा तो 1655 आंसर। ठीक है, 1655 आएगा। आइए आगे की प्रश्न को देखेंगे, ना तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, दूसरा मेथड। तो देखिए 2 बार सक्सेसिव लगा दीजिए। सक्सेसिव लगाने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। 2 बार, तीन जब रेट रहता है तो 2 बार सक्सेसिव लगता है, 4 जब रेट रहेगा तो 3 बार सक्सेसिव लगेगा। ठीक है, तो देखिए 3 को रेट है 3 साल के लिए बोला है 10%। ठीक है, देखिए 10%, फिर लेगा इस पे 10%, फिर लेगा इस पे 10%, 3 को हो गया रेट है। तो 3 साल के लिए जब रहता है लगातार को ही बोला जाता है सक्सेसिव। तो 2 बार लगाएंगे, एक बार इससे, तो 10 प्लस 10 गुने 10 बट्टा 100, इसको काट देगा 0000। अब इसको जोड़ेंगे 21, अब 21 को सक्सेसिव लगा देंगे, 21 प्लस 10, 21 गुने 10 बट्टा 100, इसको काट देंगे तो 21 10 31 हो जाता है, 31 प्लस 2.1, ये जाके डेसिमल बैठा देगा, इसको जोड़ेंगे 33.1 आ जाएगा। अब 5000 के 33.1 निकाल लीजिए बट्टा 100, इसको 00 काट दीजिएगा, एक डेसिमल हटने के बाद 000 आ जाएगा। तो ये कट गया, 000 कट गया। अब मेरे पास बच गया 5 गुने 331, अभी जस्ट आपको गुना करके बताए हैं कि 1655 होता है आपको राइट आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रहेगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। दिया है 6 नंबर प्रश्न में, कह रहा है 30 माइनस रूट अंडर 30 माइनस रूट अंडर 30 माइनस रूट अंडर 30 डॉट डॉट इंफिनिटी। इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए दो ऐसे, ये जो 30 दिख रहा है, कहीं पे भी 30 को देखिए 30 दिख रहा, इसके दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जिसके फैक्टराइज करने के बाद उस फैक्टर को अंतर 1 होना चाहिए। तो 30 को फैक्टराइज करते हैं 5 गुने 6, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 1 आ गया, आगे कि नहीं, अंतर 1 मिला। जब माइनस में रहेगा तो 5 होगा, और जब ये प्लस में रहेगा तो बढ़का होगा। जब ये सीरीज जो दिया है ये माइनस में रहेगा तो छोटा वाला होगा, और प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला होगा, समझिए। तो प्लस में नहीं है, माइनस में है, तो क्या होगा आपको छोटा वाला 5 आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है समान की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने
कार्य स्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। समानता कार्यस्थल तक पहुंचने में इसे कितना मिनट का समय लगेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। देखिए टाइम का, देखिए चाल का रेशियो दे दिया है, चाल स्पीड का रेशियो दे दिया आपको कि कितना पहले चल रहा था 4 से, अभी चल रहा है 3 से, ठीक है। तब इसको 15 मिनट कितना लेट पहुंचता है। तो जब निश्चित दूरी बोला है, निश्चित दूरी का मतलब क्या है, समान दूरी, जो डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, इक्वल है, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, जब दूरी समान रहता है, तो क्या करते हैं, चाल का रेशियो का रिवर्स समय का रेशियो होता है, चाल का रेशियो का रिवर्स समय का रेशियो या टाइम का रेशियो होता है, तो 3:4 हो जाएगा। अब देखिए इसको अंतर कितना का है, 1 का अंतर रेशियो में 1 का है, बल्कि टाइम में अंतर है 15 मिनट बटा 1। और जो दिया रहता है, हम बार बार बोल रहे हैं, 1000 बार बोले हैं कि जो दिया रहता है उसी से तुलना करते हैं, जो निकालना रहता है उसको गुना करते हैं। तो हमको दिया था अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर से, हमको पूछ रहा है कि उसको जानने में कार्यस्थल पर समानता समय, समानता समय मतलब 3 का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 15 या 45 मिनट लगता है उसको, ठीक है। अब हो गया लेसन समाप्त। अगर आपको इस लेसन को अच्छा लगा होगा, आपको यह लेसन अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आइए अब हम मिलते हैं अगला लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।